कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होगे, बढ़िया होगे और बिंदास होगे और आपकी पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक क्या रहेगा यहाँ पर, तो हिस्ट्री का रहेगा। और हिस्ट्री से मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं और कमेंट में आपको बताना है कि आपका हिस्ट्री से कितना स्कोर जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये सारे के सारे हिस्ट्री टॉपिक से प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। प्रथम मार्ग भारत की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था, ये बात कही जा रही है जो बिल्कुल ठीक है। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, बिल्कुल ठीक है। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए था। और चौथा बात यहाँ पर पॉइंट बोला जा रहा है कि उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी वाला बिल्कुल विकल्प ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पर सही बताना है ना कि गलत। कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता था, बिल्कुल ठीक है। कोलंबस स्पेन का निवासी था, बिल्कुल ठीक है। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, बिल्कुल ठीक है। अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने की थी। और भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने की थी। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा डी। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारत की खोज किसने की थी। अभी मैंने बताया था भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने की थी। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि कब की थी, तो 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। और वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था, ये तो पुर्तगाल का निवासी था। ये याद रखना है, कहाँ का, पुर्तगाल का निवासी था, ये बिल्कुल याद रखना है। और सबसे पहले ये आया कहाँ पर था, तो केरल के कालीकट तट पे ये उतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम क्या है। जो भारत में यूरोपीय शक्ति आई हैं उनका क्रम क्या है, सीरियल क्या है, किस तरह से वो भारत में आई है। जैसे पुर्तगाली पहले, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो जिस क्रम में मैंने लगाया है, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, इस क्रम से भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ है, यानी कि आई हैं। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। हॉलैंड निवासी यानी डच ने भारत में निम्न में से कहाँ अपने व्यापारिक केंद्र नहीं खोले थे। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। कहा जा रहा है नहीं खोले थे, तो कहाँ नहीं खोले थे, कालीकट में खोले थे, बिल्कुल ठीक है। कोचीन में खोले थे, चिंसूरा में खोले थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नहीं खोले थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम राजदूत कौन था। चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या एसआई का हो या कोई और अन्य एग्ज़ाम हो, इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत पूछा गया है। कैप्टन हॉकिंस को बिल्कुल याद रखना है। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सर ये कब आया था, तो 1608 ईस्वी में आया था। साथ ही साथ ये भी याद रखना है जहांगीर का शासनकाल भी आपको याद होना चाहिए। तो 1605 से लेके 1627 तक जहांगीर का शासनकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही हमको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ सही है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748, बिल्कुल ठीक है। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से लेकर 54 तक। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से लेकर 63 तक। उपरोक्त सभी वाला विकल्प बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। किस युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों से परास्त हो गए थे। ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी अंग्रेजों से हार गए थे। तो 1760, 1859, 1526 या 1556। तो 8 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1760 का युद्ध था। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765, इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765, बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। तो उपरोक्त सभी वाला विकल्प बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बक्सर कहाँ पड़ता है, बिहार में।
10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1962, 1999, 1865, 1526, कब हुई थी? 1962 को बिल्कुल याद रखना है, 1962। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में हुई थी। 1967 को बिल्कुल याद रखना है, 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। साथ ही साथ ये याद रखना है कि ये दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र का संगठन है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर गलत बताना है, कौन सा गलत है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, ये बात ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है, ये भी ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग नामक शहर में स्थित है, ये भी ठीक है। इसमें 6 स्थायी राष्ट्र होते हैं, ये बात गलत है और गलत ही हमसे पूछा जा रहा है। इसमें 6 नहीं 5 स्थायी राष्ट्र होते हैं। टोटल तो 15 होते हैं, लेकिन 5 कैसे होते हैं स्थायी और 10 कैसे होते हैं अस्थायी? 5 और 10 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, ILO का फुल फॉर्म बताइए। ILO का फुल फॉर्म क्या है? ILO का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इसको सही से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर थोड़े से पॉइंट में ही गलत हो जाएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, है ना, या इंटरनेशनल लेयर ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल लेआउट ऑर्गेनाइजेशन या नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका पहला वाला सही हो जाएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम, अच्छा मजदूर दिवस कब मनाते हैं? तो 1 मई को श्रमिक दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद या विधान परिषद, कौन सा अंग नहीं है? तो विधान परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। साथ ही साथ ये याद रखना है, ये क्वेश्चन और एक तरह से पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग नहीं है? तो विधान परिषद नहीं है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो टोटल अंग कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, जिसमें कि एक सचिवालय को याद रखना है, ठीक है, सचिवालय, एक सचिवालय को याद रखना है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को याद रखना है, आर्थिक को याद रखना है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, है ना, एक सचिवालय हो जाएगा, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो जाएगा, ठीक है। तो 3 ये हो जाएगा, चौथा महासभा, 5वां सुरक्षा परिषद और 6ठा न्याय परिषद। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विधान परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। सभी भाई बहनों से प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और 30 में से हिस्ट्री टॉपिक से आपका स्कोर कितना जा रहा है ज़रूर बताना। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक सदस्य अधिक से अधिक कितने प्रतिनिधि महासभा में भेज सकते हैं? तो कितने प्रतिनिधि अधिक से अधिक भेज सकते हैं? 5 प्रतिनिधि, 5 प्रतिनिधि अधिक से अधिक भेज सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? महेंद्र लाल सरकार ने की थी, ये याद रखना है बिल्कुल ही, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महेंद्र लाल सरकार। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी महिला ने दलित महिलाओं को शिक्षित बनाने का कार्य किया था? निम्नलिखित में से कौन सी महिला ने दलित महिलाओं को शिक्षित बनाने का कार्य किया था? सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, सावित्रीबाई फूले। 17 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सावित्रीबाई फूले ने। बिल्कुल, कब की थी सावित्रीबाई फूले का थोड़ा सा टाइम के बारे में पता होना चाहिए। 1831 से लेकर 1897 तक, ये याद रखना है।
18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा यहाँ पर सही नहीं है वो बताना है। सत्रोदक समाज जिसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी क्या? बिल्कुल ठीक है। विज्ञान समिति की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, प्रार्थना समाज की स्थापना क्या राजा राम मोहन राय ने की थी? ये बात क्या है? गलत है और गलत ही हमसे पूछा जा रहा है। प्रार्थना समाज की स्थापना इन्होंने नहीं की थी, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की थी। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समकालीन थे राजा राम मोहन राय, और 1828 से 1835 तक के लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने शासन किया था और सती प्रथा को अंत करने में इन्हें योगदान दिया था कि सती प्रथा जो है गलत है। तो फिलहाल 18 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये याद रखना है। महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे ने 1867 ईस्वी में मुंबई में रामचंद्र पांडुरंग एवलेकर द्वारा संचालित प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने का काम किया था और उनको ये श्रेय दिया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिविल सर्विसेज यानी जिसको लोक सेवा, 1853 ईस्वी तक इस परीक्षा में बैठने की अनुमति आयु कितने वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई थी? पहले क्या थी, बाद में क्या कर दी गई? बात हो रही है आईएएस एग्जाम की बात हो रही है, सिविल सर्विस की बात हो रही है, 1853 की बात हो रही है। 23 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी थी, या 23 से 15, या 23 से 21, या 23 से 19। तो क्या कर दी है? तो इसकी एज 23 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी थी। 1853 ईस्वी तक इस परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु इतनी थी और फिर घटा के इसको इतनी कर दी है। थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। 1853 तो हमने पढ़ लिया, 1853 तक अधिकतम आयु कितनी थी? 23 वर्ष। 1853 तक थी, बाद में इसके घटाकर कितनी कर दी? घटाकर इसको 21 वर्ष कर दी, ठीक है। फिर 1876 में घटाइए, 1876 में घटाकर 19 वर्ष कर दिए, फिर यहाँ पर घटा के कितनी कर दी? 19 वर्ष कर दी थी। फिर 1863 में घटाइए, 1863, यहाँ पर घटाकर, ठीक है, यहाँ पर घटाकर क्या है कर दी है, सॉरी 1853 में नहीं, 1863 में क्या हुआ था? 1863 में भारत सेवा में जो पहले आईएएस बने थे, सबसे पहले भारत में आईएएस बनने वाले कौन थे? सत्येंद्र सिंह ठाकुर थे। ये 1863 में आईएएस बन के भारत आए थे। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति में कौन किससे संबंधित नहीं है? 1857 की क्रांति में कौन किससे संबंधित नहीं है, ये हमें यहाँ बताना है। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, बिल्कुल ठीक है। बरेली से खान बहादुर खान थे, ये भी बात सही है, ठीक है। और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, ये भी ठीक है। सुल्तानपुर से साकिर अली नहीं थे, ये गलत है और गलती हमसे पूछा जा रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस महान नेता ने ये लिखा था कि प्रार्थना का प्रत्युत्तर मेरी अकेली आशा है? ध्यान से पढ़ना है, ये किसके संबंध में है? किस महान नेता ने ये लिखा था कि प्रार्थना और प्रार्थना का प्रत्युत्तर मेरी अकेली आशा है? तो इसके बारे में बताना है। तो ये किसने? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात हो रही है, तो महात्मा गांधी ने लिखा था। तो 21 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो शहादत खां बुरहान उल मुल्क था, बिल्कुल ही ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। हैदर अली का जन्म किस सन में हुआ था? हैदर अली का जन्म बताना है यहाँ पर। तो 1721 को बिल्कुल याद रखना है, 1721, 1721 को बिल्कुल याद रखना है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस सन में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह, यहाँ टाइपिंग एरर हो गई है, कोई बात नहीं। किस सन में हिंदू विवाहों के
पुनर्विवाह, विवाह पर जोर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, इसको कट कर देते हैं क्योंकि इसमें एक मिस हो गया है विकल्प। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, स्किप कर देते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शाह दुर्रानी की मृत्यु कब हुई थी? बहादुर शाह दुर्रानी की मृत्यु कब हुई थी? 25 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1862 में बहादुर शाह दुर्रानी की मृत्यु हुई थी। पूछा जाता है कि मुगल काल का लास्ट या अंतिम बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह दुर्रानी था, जिसकी मृत्यु 1862 में हुई थी। ये याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी। वो गाना भी सुना गया होगा आपने, मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन। रंगून या यंगून दोनों नामों से जाना जाता है, ये याद रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस तिथि को रोटी तथा कमल का फूल विद्रोह का संदेश का प्रतीक बनाया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। किस तिथि को रोटी तथा कमल का फूल विद्रोह का संदेश का प्रतीक बनाया गया था? 31 मई 1857 को, या 25 मई 1857, या जून 1926, या जुलाई 1526। 26 का राइट आंसर हो जाएगा 31 मई 1857 को, बिल्कुल याद रखना है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है, इसके जो नेता थे वो बहादुर शाह थे, और उनकी पत्नी, एक तो बहादुर शाह थे, बहादुर शाह, एक तो बहादुर शाह थे, और बहादुर शाह की पत्नी थी जीनत। क्या थी? जीनत। जीनत महल को याद रखना है, एक जीनत महल थी, जीनत महल को याद रखना है। और बेगम हजरत और कुंवर सिंह, ये इसमें शामिल थे। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। महलवाड़ी प्रथा को और किस नाम से जानते हैं? महलवाड़ी प्रथा को और किस नाम से जानते हैं, ये बताना है। 27 का महल के नाम से जानते हैं। महलवाड़ी प्रथा को महल के नाम से जानते हैं। पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 27 का ये। और ये उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास के क्षेत्र में थी। ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिम वाला क्षेत्र लगता है, वेस्ट वाला, पश्चिम वाला, और दिल्ली के पंजाब के आसपास का क्षेत्र रहता था मालवाड़ी का। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त प्रथा किन प्रांतों ने प्रारंभ की थी? स्थायी बंदोबस्त प्रथा किन प्रांतों ने प्रारंभ की थी? तो बंगाल, उड़ीसा, अवध प्रांत, बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांत, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली, राजस्थान, यूपी गलत, अरुणाचल प्रदेश, असम, दिल्ली गलत। ठीक है, पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से अब कंपनी के सिक्कों को कब मुगल सम्राट का नाम हटा दिया गया था? ये बताना है आपको। अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से कंपनी के सिक्कों से कब मुगल सम्राट का नाम हटा दिया था? वो डेट बताना है कब हटा दिया था। तो 1835, 1835 में नाम को हटा दिया गया है। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय खोला, जिसका बाद में नाम क्या हो गया था? ये क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा गया है कि जो एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय है उसको खोला किसने था? तो सर सैयद अहमद खान ने खोला था। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा विस्तृत रूप में लिखा जाए तो इसका बाद में नाम क्या हो गया था, ये पूछा जा सकता है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय को इंग्लिश में यूनिवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, 30 में से आपका हिस्ट्री टॉपिक से कितना स्कोर गया है सभी भाई बहन बताएंगे। और बिंदास रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए।